और युवा कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी के रण में पीएम मोदी के खिलाफ ताल तो ठोक दी है, लेकिन नामांकन के पैसे उनके पास नहीं है। सोशल मीडिया पर 25,000 के आसपास फॉलोअर्स भी हैं और अब रंगीला का कहना है कि वो क्राउड फंडिंग के सहारे नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। श्याम रंगीला के पास नहीं नामांकन के पैसे, पीएम मोदी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे चुनाव? क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाने की कवायद। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी रण का ऐलान करने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, फिर भी चुनाव लड़ने का उनका इरादा अटल है। श्याम रंगीला का कहना है कि वो नामांकन की रकम के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेंगे। आपको बता दें कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा। श्याम रंगीला 10 मई को नामांकन करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह सूरत और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया, वो नहीं चाहते कि वाराणसी में भी ऐसा हो। श्याम रंगीला ने दावा किया है कि किसी भी सूरत में उन्हें चुनाव में कोई बिठा नहीं सकता। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। बहरहाल क्राउड फंडिंग के दम पर श्याम रंगीला नामांकन भरने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो जिस मकसद से चुनावी मैदान में उतरे हैं उसे पूरा भी कर पाते हैं या फिर दूसरों की मिमिक्री कर हंसाने वाले रंगीला खुद कॉमेडी न बनकर रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। चलिए उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी को धमकी से जुड़ी एक खबर है। पुलिस ने धमकाने वाले आरोपी को ट्रेस किया है। तो धमकी बास्ता का जो है पुलिस की साइबर सेल पहुंची है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उदयपुर से। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को धमकी मिली थी और उसके बाद से पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव इस मामले में नजर आई और जल्दी इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस ने धमकाने वाले आरोपी को ट्रेस कर लिया है। धमकीबाज तक जो है वो साइबर सेल की जो टीम है वो पहुंची है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी की जान को खतरा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी धमकी। वक्त रहते सुधरने की चेतावनी। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को मिली धमकी के बाद में कोटड़ा कस्बे में खासा आक्रोश व्याप्त है और यही वजह है कि आज सुबह से कोटड़ा कस्बे के सभी बाजार बंद हैं और व्यापारियों ने और बाबूलाल खराड़ी के समर्थकों ने पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से ये मांग की है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। झाड़ोल से विधायक और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है। झाड़ोल थाने में विधायक बाबूलाल ने केस दर्ज कराया है। यह पहला मौका नहीं है जब बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले जनवरी महीने में भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। धमकी के विरोध में कोटड़ा कस्बे को बंद किया गया। वहां के लोगों ने उनकी सुरक्षा पुख्ता करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। कैबिनेट मंत्री खराड़ी कोटड़ा के रहने वाले ही हैं। हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसी को लेकर कोटड़ा गांव के सभी जो हमारे निवासी है भाई है उनके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है। उसके विरुद्ध जिसने भी धमकी दी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं उसकी गहन से
सरकार जांच करे और बाबूलाल जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करके धमकी दी गई, जिसे आदिवासी राजा नाम के एक अकाउंट से किया गया था, जिसमें धमकी भरे शब्दों में लिखा था, राजनीति एक तरफ होती है, लेकिन तू बाबूलाल खराड़ी समय रहते सुधर जा, और समय रहते नहीं सुधरा तो तू थोड़े ही दिन का मेहमान है और बिना फितरत किए मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है उसका नतीजा तेरे सामने होगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है उसका नतीजा तेरे सामने होगा। आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू धर्म में घुसाने का काम कर रहा है। वो जितना हो सके उतना जल्दी उसे मुद्दे से हट जा, नहीं तो भगवान राम को प्यारा हो जाएगा। आदिवासी हिंदू धर्म को नहीं मानता। आदिवासी प्रकृति पूजक, उसकी संस्कृति हिंदू धर्म से अलग। जय जोहार। राजनीति करनी है धर्म के नाम पर मत कर। बस तू खराड़ी, लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले तेरा परिणाम आ जाएगा। जनवरी महीने में भी खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन युवक ने नशे की हालत में धमकी की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। ये 3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक किसी ने पोस्ट डाली हुई है। पोस्ट ये डाली है कि भाई तुम सुधर जा, तू सुधर जा, जैसा शब्द उपयोग किया है कि तू समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है, आदिवासी को हिंदू बना रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी है। मैंने आईजी से बात की, एसपी से बात की है और उसके बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी, जो भी लोग सामने आएंगे। हालांकि उनकी पोस्ट पर 3 दिन पहले ये कमेंट किया गया, लेकिन उसे देखने में देरी हुई। मामले की जानकारी आईजी अजयपाल लांबा और एसपी योगेश गोयल को दे दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ठोस पुलिस को पुख्ता सुराग जो है वो नहीं मिले, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जिस सोशल मीडिया हैंडल से बाबूलाल खराड़ी को धमकी मिली है उसे जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, उसे कौन चला रहा था ये भी पता लगाया जाए, ताकि धमकी देने वाले धमकीबाज को सलाखों के पीछे डाला जा सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एसकेआईटी प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान बन गया है। दरअसल एसकेआईटी को ऑटोनॉमस एफिलिएशन मिल चुका है। यूजीसी की ओर से एसकेआईटी को पिछले 24 अप्रैल को ऑटोनॉमस की मान्यता दी गई है, जिस पर आरटीयू ने आधिकारिक रूप से मुहर भी लगा दी है। और इस मौके पर एसकेआईटी कैंपस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके सिंह ने कहा है कि कॉलेज की ने ग्रेड एनबीए एक्रेडिटेशन लगातार 7 सालों से आरटीयू क्यूआईवी में पहले स्थान पर रहने के साथ साथ ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक तमाम सुविधाओं से लबरेज होने के कारण कॉलेज को यूजीसी और आरटीयू से एक मान्यता मिली है। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एसकेआईटी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो पहला कॉलेज है जिसको ऑटोनॉमी का दर्जा दिया गया है। ऑटोनॉमी मिलने से सबसे जो बड़ा फायदा होगा, अब ये अपने नए कोर्सेज इनको स्टार्ट करना है, अपने नए कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, नई डिग्री बीटेक प्रोग्राम नया स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मास्टर्स स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है खुद अपना क्यूरिकुलम बनाएंगे और उसका एग्जामिनेशन भी खुद भी लेंगे। हाँ, अभी ये बहुत बड़ा दिन है आज हमारे एसकेआईटी परिवार के लिए कि टाइम टू टाइम हम जैसे सुराना सर ने बताया एक्रेडिटेशन और नैक एक्रेडिटेशन में तो गए हैं, लेकिन कुछ कारणों से एकेडमिक ऑटोनॉमी की हमको रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे कोर्सेज या सीओज पीओज हम मीट आउट नहीं कर पा रहे थे। इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, तो हमको एकेडमिक ऑटोनॉमी की बहुत ज़रूरत थी। जो सिंह साहब ने जैसे आपको बताया कि पहला कॉलेज है आरटीयू के अंडर में एफिलिएटेड, जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एकेडमिक ऑटोनॉमी हमारी होगी लेकिन डिग्री आरटीयू की होगी, क्योंकि इस डिग्री की एक बहुत अहमियत है। सिरोही से अब आपको बड़ी जानकारी देंगे, जहां पर पिंडवाड़ा 660 किलो डोडा जब्त किया गया है। तो पिंडवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि करीब 660 किलो से अधिक डोडा पोस्ट बरामद कर लिया गया है। पिकअप गाड़ी से ये डोडा पोस्ट बरामद हुआ है और पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तो पिंडवाड़ा 660 किलो जो है वो
डोडा जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इसी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 660 किलो से अधिक डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिकअप गाड़ी से ये डोडा पोस्ट बरामद हुआ है और अब पूछताछ भी इस पूरे मामले में की जा रही है।